नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8 पाठ 14 अकबरी लोटा के प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ की व्याख्या हम अपनी पहली वीडियो में कर चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अब प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वह चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि जो लाला झाऊलाल था उनको बेढंगा अर्थात खराब लोटा, टूटा फूटा लोटा पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के लाए हुए लोटे में वह पानी चुपचाप पी लेते हैं। ऐसा वह क्यों करते हैं, आपको यह बताना है। तो उत्तर देखिए, लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे अर्थात उसकी इज्जत करते थे। दूसरा, वे पत्नी के तेज तरार स्वभाव से भी अवगत थे, वे जानते थे उनकी पत्नी तेज है। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि चू कर दूं अर्थात कुछ बोल दूं तो कहीं बाल्टी में भोजन ना करना पड़े, इसलिए वह थोड़ा डर भी गए थे। अब प्रश्न 2 आता है। लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होगी? अब 2 और 2 जोड़ना ये मुहावरा है। अब देखिए, 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना अर्थात परिस्थिति को भाप जाना। वह परिस्थिति समझ गए थे। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर और आंगन में भीड़ को एकत्र देखकर और दूसरी तरफ एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर लाला समझ गए कि स्थिति गंभीर है और लोटा अंग्रेज को लगा है, तो इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? अब आपने अगर कहानी पढ़ी होगी तो आप देखोगे जब अंग्रेज सामने आया था, उसके लोटा लग गया था, तो झाऊलाल का जो दोस्त था बिलवासी, उसने उसके सामने झाऊलाल को पहचानने से ही मना कर दिया था। अब उसका कारण इन्होंने पूछा है। आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। अब इसका उत्तर देखिए। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया। बिलवासी जी ने साफ कह दिया कि मैं इसे नहीं जानता, क्योंकि वह चाहते थे कि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए अर्थात अंग्रेज जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था वह थोड़ा सा शांत हो जाए और अंग्रेज को जरा भी संदेह ना हो कि वह लाला झाऊलाल का आदमी है। वह नहीं चाहते थे कि अंग्रेज को पता चले कि वह लाला झाऊलाल के साथ है, तथा वह अपनी योजना पूरी करना चाहते थे। अब उनकी योजना क्या थी? अगर आपने कहानी पढ़ी होगी ना तब भी आपको समझ आएगा, जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। वह वो टूटा फूटा बेढंगा सा लोटा अंग्रेज को बेचना चाहते थे ताकि पैसों की व्यवस्था हो जाए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 4, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। आपने जब कहानी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा बिलवासी अपने पास से भी कुछ पैसे लाला झाऊलाल को देने के लिए लाया था। अब वह पैसे वह कहाँ से लाया था, आपको ये बताना है। तो इसका उत्तर देखिए। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर में अपनी पत्नी के संदूक से रुपए चोरी करके किया था। अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि बिलवासी जी ने पैसे अपने ही घर में अपनी पत्नी के पैसे चोरी किए थे, जो उसकी पत्नी ने संदूक में छुपा रखे थे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 5, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपका
आपको क्या लगता है कि क्यों अंग्रेज ने वह लोटा खरीदा था? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। अब इसका आंसर देखिए। अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीजें इकट्ठे करने का शौक था। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वह दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। जब अंग्रेज को छत से लोटा गिर के लगा था, उस समय वह वहीं पे नीचे की दुकान पर पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। अंग्रेज ने बिलवासी के कहने पर उस लोटे को अकबरी लोटा समझकर 500 रुपए में खरीद लिया था। अगला प्रश्न है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? लिखिए। अब उत्तर देखिए। बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही थी क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर में अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था। इस रहस्य को वह झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 7। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। जब पूरा मामला निपट जाता है, अंग्रेज लोटा भी खरीद लेता है, लाला झाऊलाल को पैसे भी मिल जाते हैं। उसके बाद उस रात जो बिलवासी जी थे, उनको देर रात तक रात को नींद नहीं आ रही थी। समस्या तो झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी। तो क्यों उड़ी थी? अब आपको इसका कारण लिखना है। अब उत्तर देखिए। झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। अब वह अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे। वह वेट कर रहे थे कि उनकी पत्नी सो जाए ताकि वह पैसे चुपचाप संदूक में रख दे। इसलिए समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी हुई थी। अब जो बिलवासी था, उसने अपने दोस्त की मदद करने के लिए अपनी पत्नी के पैसे चुराए थे, लेकिन जब वह पैसे देने गया तो वहां पे अंग्रेज का मामला आ गया जिसके सर पे लोटा लगा और उसने चालाकी से वह लोटा अंग्रेज को बेचकर लाला झाऊलाल को पैसे दिलवा दिए। तो बिलवासी के पैसे बच गए। अब वह चोरी किए हुए पैसे वापस अपनी पत्नी के संदूक में चुपचाप रखना चाहता था ताकि उसकी पत्नी को कुछ भी पता ना चले। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न 8। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसे सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है? लिखिए। झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से निम्न बातें उजागर होती है। जैसे झाऊलाल की पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। जो झाऊलाल की पत्नी थी वह जानती थी कि ये पैसे नहीं देंगे। दूसरा, उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा, हो सकता है उसने पहले भी कुछ मांगा हो, परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा, इसलिए उसे शक था कि ये पैसे क्या पता इस पर भी ना दे। झाऊलाल कंजूस प्रवृत्ति के हैं। अब ये बात भी उनकी पत्नी जानती थी कि ये बहुत ज्यादा कंजूस है, तो इसलिए वह उन्हें बार बार कह रही थी कि मुझे पैसे इसी जिंदगी में चाहिए और जल्दी ही चाहिए। आगे देखिए प्रश्न 9। क्या होता यदि अंग्रेज लोटा ना खरीदता? उत्तर देखिए। यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला झाऊलाल को देने पड़ते, अन्यथा झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते और अपनी पत्नी के सामने बेइज्जत हो जाते। प्रश्न 10। क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? अब इसका भी उत्तर देखिए। यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता या उन्हें जुर्माना देना पड़ता। प्रश्न। क्या होता यदि जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती? सोच के देखो कि बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे और वो एकदम से जग जाती है, तो क्या होगा? अब इसका उत्तर देखो।
गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जाग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के समक्ष शर्मिंदा होना पड़ता। प्रश्न 12, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत था? आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बिलवासी ने पैसे इकट्ठे किए थे वह सही था या गलत था? तो इसका उत्तर देखिए, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह बिल्कुल गलत था। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को उल्लू नहीं बनाना चाहिए, ये गलत बात होती है। पहले उन्होंने पैसे अपनी पत्नी के चुराए, वो चीज भी गलत थी, और दूसरा उन्होंने अंग्रेज को उल्लू बनाकर जो लोटा बेच दिया वह भी गलत बात है। हमें किसी को भी बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। तो बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।